रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और शहर के इक़्तिदार की बात शाहराहें तो सिग्नल फ्री हैं, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासियों को ट्रैफिक के मसाइल से निजात दिलाने के लिए मेट्रो बस सर्विस की सहूलत दी गई, जहां दफ्तरी औकात में गैर मामूली रश भी होता है। इसके अलावा मेट्रो ट्रैक बनाने के बाद इसकी देखभाल नहीं की जा सकी। इस्लामाबाद पुलिस ने नए प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट चार्जेस के लिए मुख्तस रकम में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रखने की तजवीज़ देती है, जबकि रावलपिंडी में भी ट्रैफिक के शदीद मसाइल हैं। राजा बाजार, कमेटी चौक, वारिस खान, नाज सिनेमा समेत दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। हमारे नुमाइंदगान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। सरदार हमीद, आफ्ताब जहां, गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ और गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी हमें आगाह करेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में किस किस्म की सूरत हाल इस वक्त वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन सरदार हमीद से, जो इस वक्त सरीना चौक पर मौजूद हैं। सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा कि यहाँ ट्रैफिक की कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह दीगर शहरों में लाहौर, कराची और बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा है और ट्रैफिक रश के और ट्रैफिक के मसाइल हैं, उसी तरह अब इस्लामाबाद में भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक का बहाव बढ़ चुका है और ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से और ट्रांसपोर्ट का एक शदीद दबाव होने की वजह से जो है यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी ट्रैफिक के मसाइल में दिन ब दिन जो है इजाफा देखने में आ रहा है। और इस्लामाबाद में भी रश आवर्स के अंदर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम रहता है और लोगों को और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से इसकी वजह शायद यही है कि यहाँ पे रोड इंजीनियरिंग का प्रॉपर नेटवर्क उस तरह से नहीं है। रोड्स वही हैं लेकिन ट्रैफिक जो है वो उसका बहाव बढ़ा है। उस हिसाब से जो है वो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद का शहर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहरों की तरह, लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों की तरह जो है वो ट्रैफिक के मसाइल का शिकार होता जा रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद हैं इस्लामाबाद के, उनसे बात करते हैं कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक का बहाव बढ़ने से क्या मसाइल हैं आवाम को एग्जैक्टली। जी बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी जो है दूसरे बड़े शहरों की तरह हो रहे हैं, ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा है, तो क्या मुश्किलात है? बेशक, जैसे आपने बोला कि सबसे जो बड़ा मसला ना वो जो रोडें वही हैं और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है। और कोई वक्त था इस्लामाबाद इतना खूबसूरत था, अब वही शहर है इतना खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि एक जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे बोला कराची हो गया, लाहौर हो गया और पिंडी मज़ीद, और जो कंस्ट्रक्शन है वो तो मज़ीद नहीं मैं देख रहा हूँ कहीं नहीं हो रही, लेकिन देखो गाड़ियाँ देख रहा हूँ इतनी बेहद से बढ़ रही हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ज़रूरी कुछ हाल करना चाहिए। या तो कंस्ट्रक्शन मज़ीद होनी चाहिए या कोई ट्रैफिक कुछ कंट्रोल होना चाहिए या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार हमीद इस्लामाबाद में यहाँ के शहरियों से गुफ्तगू कर रहे थे और इस वक्त वो सरीना चौक पर मौजूद है। वहाँ सरीना चौक पर लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना है इससे हमें आगाह कर रहे थे। आफ्ताब जहाँ से भी जान लेते हैं, जो कि इस वक्त ब्लू एरिया में मौजूद है। आफ्ताब जहाँ, आगाह कीजिएगा वहाँ शहरियों को ट्रैफिक की वजह से किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस्लामाबाद में ट्रैफिक का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और महंगाई क्योंकि अपने उरूज पर है, तो वही जो आवाम को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बसने वाले आवाम को जो मेट्रो बस की सूरत में एक सहूलियत दी गई है जिसका किराया भी 30 रुपये मुकर्रर है, तो उसकी वजह से अब आवाम का ज़्यादातर रुझान मेट्रो बस की तरफ जा चुका है। और आवाम की कसीर तादाद जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या दफातर जाने वाले अफराद हैं, उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ से उन्होंने रुख कर लिया है मेट्रो बसेस का और मेट्रो बसेस में उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब देखने में यही आ रहा है कि ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस है, यहाँ पे रश जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो दफातर के टाइमिंग्स होते हैं या कॉलेज टाइमिंग्स होते हैं उसमें मेट्रो बस खचाखच बड़ा होता है। तो दूसरी जानिब जहां इन आवाम को सहूलियत दी जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब से मेट्रो बस सर्विस बनाई गई है उसके बाद इन रूट्स की जो मरम्मत का काम है वो ताहाल हमें कभी देखने में नज़र नहीं आया। और अब जो इन रूट्स की हालत है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से कई जो हादसात हैं मेट्रो बस की वो भी हमें देखने को मिले हैं। और उसमें जानी तौर पर तो ताहाल कोई नुकसान नहीं सामने आया, लेकिन कई दफ़ा
दफ़ा ये हुआ है कि मेट्रो बस को ब्लू एरिया में मेट्रो बस सर्विस तो बन गई है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस न होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। आफ्ताब जहां हमें अपडेट कर रही थी। गुलाम मुस्तफा जंजुआ इस वक्त DIG ट्रैफिक खुर्रम शुएब जहां अब्बास के साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। गुलाम मुस्तफा, आगाह कीजिएगा कि DIG ट्रैफिक का क्या कहना है ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में ज़्यादातर सड़कों को जो है वो सिग्नल फ्री कर दिया गया है, और बहुत सी जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पर रोड्स की जो है वो तामीर जारी है, जिनमें ख़ास तौर पर पार्क रोड है, और इसके अलावा जो नेशनल हाईवे जिसको एक्सप्रेस वे भी कहते हैं वहाँ पर भी तामीर जारी है। इसके अलावा भी जो स्कूल के आवर्स हैं उसमें इस्लामाबाद में कहीं कहीं पर ट्रैफिक जाम होता है, और कुछ और दीगर मसाइल भी हैं जो ट्रैफिक के, जिसमें जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर CDA के भी कुछ मामलात हैं। तो उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शुएब जहांबाज साहब, ये DIG हैं और DIG ट्रैफिक भी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि जो इस्लामाबाद में ट्रैफिक के अगर जो मसाइल हैं तो उनके हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक है, जो सड़कें हैं, यू टर्न्स हैं, जो इशारे हैं या प्रोटेक्टेड यूनिट बनाए गए हैं, वो किसी भी और दूसरे शहर से पाकिस्तान के यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम या सड़कें और साइनेज वगैरह बड़ी बेहतर है। लेकिन हम इसे फर्दर बेहतर करने के लिए डेली बेसिस पे और कार्रवाइयाँ करते हैं। यहाँ पे हम इन्फोर्समेंट हमने बड़ी स्ट्रिक्ट रखी हुई है। लाइसेंस का सिस्टम, जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ उनको रोकने के लिए, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस मिलती हैं हम उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं। अब फिर हम गुलाम मुस्तफा जंजुआ इस वक्त DIG ट्रैफिक खुर्रम शुएब जहांबाज के साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया मसाइल को हल करने के लिए उनकी जानिब से क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो ये तो इस्लामाबाद की सूरत हाल थी। रावलपिंडी से भी क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं गुलाम मुस्तफा भट्टी से। गुलाम मुस्तफा, आगाह कीजिएगा, रावलपिंडी के शहरियों को ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी में बेहंगम ट्रैफिक और गैर कानूनी पार्किंग का अंबार लगा है। जगह जगह पे गैर कानूनी पार्किंग के साथ साथ रोडों पर भी रश बेतहाशा नज़र आ रहा है। जबकि अगर ट्रैफिक वार्डन की बात की जाए तो कई मुकामात पर ट्रैफिक वार्डन भी गायब है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा कि जगह जगह पे गैर कानूनी पार्किंग और उसके अलावा बेहंगम ट्रैफिक का निज़ाम है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि रावलपिंडी की आबादी में बहुत इजाफा हुआ, और आबादी में इजाफे की वजह से गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटर बाइक्स और इन चीज़ों में भी इजाफा हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रावलपिंडी की जो ट्रैफिक पुलिस है इसको हैंडल करने में कामयाब नहीं हो सकी। आप देख लें, राजा बाजार देख लें, मरी रोड देख लें, मरीड चौक देख लें, चांदनी चौक देखें, कहीं भी आप देखें भी मुख्तलिफ शाहराहों पर जाम की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हमारे नुमाइंदगान हमें ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे कि शहरियों को किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ सरदार हमीद थे, आफ्ताब जहां थी, गुलाम मुस्तफा जंजुआ थे और रावलपिंडी से गुलाम मुस्तफा भट्टी थे। आप चारों का शुक्रिया।